I wake up every minute with losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। आप सबकी दुआ से खैरियत से हैं। बस मौसम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है कि बस मौसम ऐसा है कि दिन में गर्मी लगती है, रात में सर्दी लगती है, पता नहीं अजीब का मौसम है। तो आज आप लोगों ने देखा होगा, मैंने टिकटॉक पे भी डाला था हॉस्पिटल वाली वीडियो, तो काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम ये तो हॉस्पिटल लग रही है, मैम ये तो हॉस्पिटल लग रही है, खैरियत तो है? तो हाँ जी, वो हॉस्पिटल थी और अल्तमश हॉस्पिटल थी और माशाल्लाह से इतनी अच्छी हॉस्पिटल है, माशाल्लाह से साफ सफाई। वो हॉस्पिटल की सबसे एक चीज मुझे एक बात वो अच्छी लगी कि वहाँ पे इतना सुकून है, इतना सुकून है। अल्तमश शायद कि कराची वाले लोग तो जानते होंगे कि अल्तमश कहाँ पे। तो भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो तो दरअसल बात ये थी हॉस्पिटल किस लिए गए थे, मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम हॉस्पिटल क्यों गए थे। तो लोग इतने कुछ लोग इतने अच्छे भी हैं कि बेचारों ने देखा, उसमें टिकटॉक में देखा तो पूछ रहे थे कि मैम क्या हुआ, खैरियत तो है? तो देख ले, दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी है तो जिसकी वजह से ना ये दुनिया चल रही है। तो हॉस्पिटल ऐसी जगह पे ना कि बिल्कुल सन्नाटा है, जिस तरह के ये खालदा जनरल है, कुतियाना हॉस्पिटल है, जिस तरह सेवल है, यहाँ पे हॉस्पिटल के यहाँ जाते हैं ना तो सबसे पहले गाड़ियों की आवाज़, एम्बुलेंस की आवाज़। तो वहाँ पे अल्तमश में जाते हैं ना तो कोई शोर शराबा नहीं, ना तो कोई गाड़ी की आवाज़, कुछ भी नहीं। तो दरअसल बात ये हॉस्पिटल इसलिए गए थे कि भाई है मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उनकी तबीयत अच्छी वाली खराब हो चुकी थी, तो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको बस ये जो आजकल मौसम चल रहा है ना, मौसम अच्छा नहीं है, ऊपर से जो मच्छर निकले हुए जगह जगह पे मच्छर, इतने ज्यादा मच्छर है, तो इसी की वजह से बीमारी यहाँ फैल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को मच्छर से दूर रखे, बचाएं। खैर इन चीजों से तो खुद को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश हो सके दूर रहे, क्योंकि मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है और बहुत बहुत ही ज्यादा फैल रहा है ये बुखार, डेंगू चल रहा है। और ये बुखार इस कदर डीट है ना कि जाने का नाम ही नहीं लेता है। तो मेरे घर में भी एक को सही करो, दूसरी दूसरी को बुखार हो जाता है, दूसरी को सही करो, तीसरी को हो जाता है। और बार बार मुझे भी कई बार हो चुका था। मैं तो ऐसी थी ना कि कभी मैं बीमार होती भी नहीं थी, कभी हॉस्पिटल में नहीं जाती थी। शादी के बाद 3 बार बच्चों की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गई, उसके अलावा बीच में भी कभी जो मंथली चेकअप होते हैं उसके लिए भी नहीं जाती थी। लेकिन अब ये है कि बस तबीयत खराब हो जाती है तो बार बार जाना पड़ता है। और उस कदर ये बुखार, इतना बुरा बुखार है, तो बुखार है ना जिस्म की एक एक हड्डी रुक रही होती, एक एक हड्डी। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई के लिए दुआ करें, भाई की तबीयत ठीक हो जाए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, शिफा दे।
और सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मैं तो बस यही कहूँगी कि अल्लाह ताला सबके भाइयों को, बेटों को तंदुरुस्ती दे और हर किसी को बीमारी से दूर रखे, महफूज रखे, आमीन। तो उनके सदक़े से बस हमारे घर को भी इन आफ़तों से, बलाओं से दूर रखे। तो अब रेगुलर हॉस्पिटल जाना होता है, तो अब बस दुआ करती हूँ भाई। और एक तो ये कि ना, जैसे कि मुझ जैसे हट्टे-कट्टे बंदे होते हैं, तो वो तो फिर भी ना बुखार वगैरह, बीमारी वगैरह कवर कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह का मेरा भाई है ना, है तो हम सबसे बड़ा भाई बहन भाइयों में, लेकिन इतना इतना दुबला-पतला कमज़ोर है, तो बिल्कुल सुहाना की जैसे सेहत कैसी बिल्कुल वैसी है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह से उनके 3 बच्चे हैं और अब वो दूसरी शादी करने का भी सोच रहे हैं भाई मेरे। तो जैसे दूसरी शादी का सोचा तो वैसे उनकी तबीयत खराब होने लगी। तो आप लोग दुआ करें कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि दुआओं में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा असर रखा है। दुआएँ इसीलिए होती हैं, कहते हैं ना बदुआ में जो लोग बदुआ दे रहे होते हैं ना आजकल, तो ज़बान-ज़बान पे बदुआ जो होती है ना उससे नहीं डरना चाहिए। पता है बदुआ तब लगती है जब बंदा कोई गलत होता है तब लगती है, लेकिन दुआ तो जब हम गलत होते हैं, चाहे नहीं होते हैं, अल्लाह ताला बेशक दुआ सुनने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है। तो बस यही कि बहुत ही ज़्यादा आजकल मलिया को भी बहुत ही ज़्यादा बुखार हो रहा है। एक बार मलिया को ठीक किया, दोबारा से हो गया, और शिज़ा को भी हो रहा है। शिज़ा देखे, शिज़ा कह रही मेरा होता है, शिज़ा की देखे, शिज़ा भी है ना सूख के बिल्कुल मेरी तरह दुबली-पतली हो गई है। तो बस मुझे भी 2-3 बार हुआ, फिर से गोली खा लेती हूँ तो फिर से हो जाता है। तो हाँ, किसी ने ये कहा था कि घर की सफाई में आपने घर की एक चीज़ साफ नहीं की जो वो आपका वॉशरूम है, वो आपने साफ नहीं किया। तो वॉशरूम साफ किया था, लेकिन वॉशरूम बताने जैसा नहीं है, क्योंकि ना वॉशरूम में कोई बाथ टब वगैरह नहीं है। एक तो मैं सच्ची सीधी सी बात करूँ, बढ़ा चढ़ा के बोलने का बिल्कुल भी शौक नहीं। मेरा जो कि है 2 रूम का फ्लैट है छोटा सा, और उसमें ना वॉशरूम भी इतना छोटा सा है कि वो उसमें रखने की जगह ही नहीं। हालांकि मुझे भी बहुत शौक है टब हो वॉशरूम में, प्रॉपरली चीजें हो, लेकिन इतना बड़ा वॉशरूम नहीं है जिसमें टब को वॉशरूम साफ कर लिया है। तो वॉशरूम में कोई दिखाने जैसी चीज नहीं थी, इसीलिए आप लोग को मैंने नहीं दिखाया। मैं तो ये सफाई का ब्लॉग भी नहीं डालना चाह रही थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सफाई का ब्लॉग डालें, तो मैंने डाल दिया था ब्लॉग डाल दिया था। तो बस ना काफ़ी सारे लोग यूट्यूब के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैं कहूँगी यूट्यूब बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो बस लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो जल्द से अपना चैनल बनाएं और आप लोग भी मेरी तरह कमाएं। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग दुआ करें मेरे भाई के लिए कि भाई जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए, और अल्लाह ताला सबको इस बुखार से दूर रखे और मच्छरों से बचाव करें। हम तो सुबह शाम दोपहर 3 टाइम जो कि मच्छरों से बचाने के लिए मच्छर की दवाई लगाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।